सबसे पहले। वेलकम बैक। नेपियर में जारी आखिरी टी20 में रिजवान की शानदार बैटिंग ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश होने से बचा लिया। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड पहले ही 2-0 से सीरीज जीत चुका है। दोनों टीमों के दरमियान 26 दिसंबर को टेस्ट मैच खेला जाएगा। नेपियर में जारी आखिरी टी20 में रिजवान की शानदार बैटिंग ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश होने से बचा लिया। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड पहले ही 2-0 से सीरीज जीत चुका है। दोनों टीमों के दरमियान 26 दिसंबर को टेस्ट मैच खेला जाएगा। दूसरी जानिब आपको बताएं कि ऑपोजिशन का नैब की कार्रवाइयों का मामला पार्लियामेंट में उठाने का फैसला। ऑपोजिशन ने सेनेट का इजलास बुलाने के लिए दोबारा रिक्वेजिशन जमा करा दी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा जफरुल हक कहते हैं, नैब के जरिए सियासी इंतकामी कार्रवाई पर बहस का मामला एजेंडे में शामिल है। बिजली, गैस, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात का मामला भी एजेंडे में शामिल है। ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर सेनेट का इजलास 30 दिसंबर दिन 11 बजे तलब। एहतसाब अदालत ने नारोवाल स्पोर्ट सिटी केस में एहसन इकबाल पर फर्द जुर्म आयद कर दी। एहसन इकबाल ने अदालत में सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। कहा कि जज ने पहले देखना होता है कि केस बनता भी है या नहीं। एहतसाब अदालत के जज असगर अली ने कहा कि हम यहाँ ऐसी बातें सुनने नहीं बैठे हुए। जज ने एहसन इकबाल को बात करने से भी रोक दिया। जज का कहना था कि आपने कोई दरख्वास्त दायर करनी है तो करें या अपने वकील के जरिए बात करें। हम सामने पेश किया गया रिकॉर्ड देखकर ही कह रहे हैं, ये बादिउल नजर में केस बनता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि बनी गाला का एनआरओ लेने वालों को माफ नहीं करेंगे। इमरान खान ने सैकड़ों गरीबों के घर गैर कानूनी तौर पर गिरा दिए। इमरान खान का घर रेगुलराइज करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। जोन 3 में आने वाली जगह को जोन 4 में डालकर कानूनी कार्रवाई में लिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में एलएनजी रेफरेंस से मुतल्लिक केस की समत। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी एहतसाब अदालत में पेश हुए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्लामाबाद में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने माजी से सबक नहीं सीखा और गलतियां कर रहे हैं। 2 माह से एलएनजी पर सवालात का जवाब नहीं आया। माजी में प्लांट डीजल पर चलता था, अब एलएनजी पर चल रहा है। घरों में गैस नहीं, वजीर झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि एनआरओ एलएनजी चोरों, चीनी और आटा चोरों को दिया गया। 2.5 साल में होने वाली कोई एक मुस्बत काम बता दें। आज नारोवाल सिटी का केस चल रहा है, कल इंशाल्लाह करतारपुर का चलेगा। करतारपुर राहदारी बगैर टेंडर के 17 अरब का है। वजीर आजम से लेकर पूरी हुकूमत झूठ बोलती है। हुकूमत झूठों का टोला है। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज रामरान समेत 6 मुल्जिमान की जायदादें मुंजमद कर दी गई हैं। डीजी नैब लाहौर ने तफ्तीशी अफसर के जरिए रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा को लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। शहबाज शरीफ और हमजा समेत दीगर मुल्जिमान ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स हुकूमत ने 15 रोज तक छुपा कर रखी। मेरी सेहत ठीक नहीं, मेडिकल रिपोर्ट्स में बताया गया है। शहबाज शरीफ ने इस्तदा की कि 15 और 20 साल से मेरा मुआयना करने वाले डॉक्टर्स को शामिल किया जाए, जिस पर जज ने हिदायत की कि आप तहरीरी दरख्वास्त दें, इसको देखूंगा। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि कल सिर्फ हड्डियों के डॉक्टर जेल आए। हुकूमती मेडिकल पैनल में कैंसर के डॉक्टर शामिल नहीं थे। आज अदालत पेशी के बायस डॉक्टर्स का बोर्ड आया। मेडिकल बोर्ड हैरान था, दीगर डॉक्टर्स को क्यों शामिल नहीं किया गया।
मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं, ज़िम्नी इंतखाब हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा। हुकूमत लॉन्ग मार्च से खौफजदा है। लॉन्ग मार्च 31 जनवरी के बाद किसी भी वक्त होगा। हुकूमती लोगों ने हाथ जोड़कर केपी और मरकज में करप्शन पर एनआरओ मांगा। हम सेलेक्टेड वोट चोर टोले से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मरियम औरंगजेब का कहना था कि ज़िम्नी इंतखाब हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा। हुकूमत लॉन्ग मार्च से खौफजदा है। लॉन्ग मार्च 31 जनवरी के बाद किसी भी वक्त होगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की मॉम ने खसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकवान कहती हैं, अपोजिशन के चेहरों से मायूसी नजर आ रही थी। वजीर आजम की कुर्सी पर आने का आईनी और कानूनी रास्ता है। ये भी कहा कि पंजाब हुकूमत गिरा फरोशी के खिलाफ सरगर्म है। गैर मेयारी अशिया फराहम करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। फिरदौस आशिकवान कहती हैं, अपोजिशन के चेहरों से मायूसी नजर आ रही थी। वजीर आजम की कुर्सी पर आने का आईनी और कानूनी रास्ता है। ये भी कहा कि पंजाब हुकूमत गिरा फरोशी के खिलाफ सरगर्म है। गैर मेयारी अशिया फराहम करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वजीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं, मरियम नवाज और बिलावल जरदारी शो पीस हैं। फैसले नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी करते हैं। वजीर साइंस फवाद चौधरी का कहना था कि नवाज जरदारी दोनों अपने मुकदमों से निकलना चाहते हैं। बाकी किसी मामले से उनकी दिलचस्पी नहीं। बच्चों से मुज़ाकरात करके किसी ने क्यों वक्त जाया करना है। लॉन्ग मार्च होगा, ना इस्तीफे आएंगे, सारे अपनी तनख्वाह पर काम करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा कहते हैं, नैब को सिर्फ इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बीआरटी का मंसूबों का अरबों से खरबों पर चला गया। नैब की हिरासत में इंतकाम किए गए लोगों का खून हुकूमत के हाथों पर है। कुछ लोगों ने साथ देने के लिए हाथ जोड़े हैं, नाम नहीं बताऊंगा। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा कहते हैं, नैब को सिर्फ इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बीआरटी का मंसूबों का अरबों से खरबों पर चला गया। नैब की हिरासत में इंतकाल किए गए लोगों का खून हुकूमत के हाथों पर है। कुछ लोगों ने साथ देने के लिए हाथ जोड़े, नाम नहीं बताऊंगा। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, कोरोना के बावजूद मईशत से मुतल्लिक अच्छी खबर है। नवंबर में करंट अकाउंट सरप्लस $447 मिलियन रहा। स्टेट बैंक के ज़खायर $3 अरब हैं। रवा माली साल में अब तक करंट सरप्लस $1.6 बिलियन रहा। करंट सरप्लस गुज़श्ता साल के इसी माह में $1.7 बिलियन था। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होने लगी। लापरवाही और बेएहतियाती से मजीद 82 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 9,474 हो गई। मजीद 1,704 अफराद में कोरोना की तशखीस। तादाद 4,60,000 हो गई। 4,10,000 मरीज सेहतियाब। 40,491 मरीज ज़ेरे इलाज। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,704 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,32,526, सिंध में 2,05,484, खैबर पख्तूनख्वा में 55,450, बलोचिस्तान में 17,950, गिलगित बल्तिस्तान में 4,831, इस्लामाबाद में 36,416, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,015 केसेस रिपोर्ट हुए।
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं तबीयत अब बेहतर है, सूबे के ज़रूरी सरकारी उमूर घर रहकर सरअंजाम दे रहा हूँ, आवाम से दुआओं की दरख्वास्त की है। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो कोरोना वबा के दौरान एहतियात करें। इंसदादे कोरोना एसओपीज़ पर अमल करना शहरियों की ज़िंदगी को महफूज बनाएगा। उस्मान बुज़दार का मज़ीद कहना था कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना ही कोरोना वायरस से निमटने का मौसर जरिया है। अवाम हुजूम वाली जगहों पर जाने से परहेज करें। वफाकी हुकूमत ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नज़र बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों के पाकिस्तान में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों के पाकिस्तान में दाखिले पर पाबंदी का इतलाक 22 और 30 दिसंबर की रात से 29 दिसंबर तक होगा। ऐसे मुसाफिर जो ट्रांजिट पर हों और बरतानवी एयरपोर्ट पर ना उतरे हों वो पाकिस्तान आ सकेंगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले मुसाफिरों को मनफी टेस्ट रिपोर्ट के साथ पाकिस्तान आने की इजाज़त होगी। पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले मुसाफिर सफ़र से 72 घंटे पहले कोरोना मनफी होने की टेस्ट रिपोर्ट लेकर आएंगे। बरतानिया से आने वाले पाकिस्तानी मुसाफिरों का एयरपोर्ट पर पीसीआर कोरोना टेस्ट किया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना से 17,08,000 हलाकतें, 7 करोड़ 77 लाख मरीज। अमेरिका में 3,26,772, ब्राजील में 1,87,322, भारत में 1,46,145, मैक्सिको में 1,18,000, रूस में 51,000, फ्रांस में 60,400 और सऊदी अरब में 6,131 अमवात। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,46,145 और 1,75,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सराजुल हक कहते हैं महल्लात में रहने वाले हुक्मरानों को अवाम के मसाइल का इदराक कैसे हो सकता है। सेनेटर सराजुल हक कहते हैं पीटीआई ने साबिका अदवार की दाखिली और खारजा पॉलिसी को पूरी तंधी से जारी रखा हुआ है। कौम को रियासत मदीना और तब्दीली के नारों पर धोखा दिया जा रहा है। अदालतों और थानों में गरीबों की कोई सुनवाई नहीं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा तालीमी इदारों को खोला जाए, मजीद बंद रहना मुल्क के मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।